नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संसार में। तो बच्चों, आपके फर्स्ट टर्म का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब हमें पूरे तरीके से सेकंड टर्म पर फोकस करना है और उसके लिए आपको जरूरत है सेकंड टर्म के सिलेबस की और परीक्षा के पैटर्न की कि आपका सेकंड टर्म का पेपर कितने नंबर का आएगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपके परीक्षा भारांक के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो बच्चों, जो हमारा सेकंड टर्म का पेपर है वो पूरा का पूरा वर्णनात्मक होगा, सब्जेक्टिव होगा। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म पूरा ऑब्जेक्टिव था, हमें हर एक प्रश्न के चार चार ऑप्शन दिए गए थे। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म हमारा होगा वो पूरा आपका लिखित होगा, यानी वर्णनात्मक परीक्षा आपकी ली जाएगी। अब देखते हैं इसमें हमारा परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। जो हमारे परीक्षा पैटर्न है बेटा, उसमें हमारे पूरे 50 नंबर को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहली हमारी पुस्तक आती है अभिव्यक्ति और माध्यम। जो हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है वो पूरे 20 नंबर की आएगी। उसमें चार प्रश्न आपको दिए होंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा, जिसमें आपको किसी भी नए और अप्रत्याशित विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना होगा। यानी जैसे पहले निबंध लिखा करते थे उसी तर्ज पर अब रचनात्मक लेखन किया जाता है। वो पूरे 5 नंबर का आएगा। उसके बाद जो सेकंड हमारा प्रश्न है वो हमारा 120 शब्दों में पत्र लेखन आएगा, यानी 5 नंबर का पत्र आएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा कहानी या नाटक पर आधारित। कहानी और नाटक की जो रचना प्रक्रिया है कि कहानी कैसे बनती है, नाटक के तत्व कैसे होते हैं, इनमें से दो प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न 2 अंक का होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो है वो समाचार, फीचर और आलेख पर आधारित होगा। इसमें भी दो प्रश्न आएंगे बच्चों। पहला प्रश्न 3 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न 2 नंबर का होगा। इनमें आपको विकल्प मिलेंगे कि 2 में से आपको एक ही प्रश्न करना है और 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो पूरी अगर मैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक की बात करती हूँ, तो पूरी पुस्तक आपकी 20 नंबर की आ रही है। सबसे ज्यादा नंबर अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में कवर किए गए हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न हमारा आता है वो हमारी अंतरा पुस्तक से आता है। अंतरा पुस्तक के भी जैसा आप जानते हैं दो भाग हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड पहले जो दो प्रश्न हैं वो काव्य खंड से हैं। काव्य खंड पर 3 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर करने हैं। वो दोनों ही 3-3 नंबर के आएंगे, तो कुल मिलाकर 6 नंबर के हो गए। उसी तरीके से जो दूसरा प्रश्न है काव्य खंड का, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे लेकिन आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और ये आपका 2 नंबर का होगा। तो अगर मैं पूरे अंतरा पुस्तक के काव्य खंड की बात करती हूँ तो 6 और 2 8, वो पूरे 8 नंबर का आएगा। इसके बाद हम गद्य खंड पर आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल काव्य खंड की तरह ही है। गद्य खंड में भी 3 प्रश्न में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 6 नंबर के। उसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है उसमें गद्य के 2 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है 2 नंबर का। यानी 2 नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा और 3-3 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे गद्य में से। कुल मिलाकर गद्य में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं और वो पूरे 8 नंबर के हैं। तो हमारी जो अंतरा पुस्तक हुई 8 जमा 8 यानी 16 नंबर की हमारी अंतरा पुस्तक में से प्रश्नोत्तर आएंगे। तीसरा जो नंबर आता है वो हमारी अंतराल पुस्तक का है। उसमें से आपके 2 ही चैप्टर आ रहे हैं और उन दोनों पाठों में से कोई भी 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो अंतराल पुस्तक में से 4 नंबर के प्रश्नोत्तर आ रहे हैं। और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन की बारी आती है। आंतरिक मूल्यांकन में इस बार परियोजना कार्य को सम्मिलित किया गया है। कोई भी प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाएगा बनाने के लिए और वो पूरे 10 नंबर का है। तो परीक्षा का भारांक किस तरीके से बना बच्चों? जैसे अंतराल में से अभिव्यक्ति और माध्यम में से पूरे 20 नंबर का, अंतरा में से 16 नंबर का
और अंतराल में से 4 नंबर का, तो ये हो गया 40 नंबर, और आंतरिक मूल्यांकन 10 नंबर का, तो 40 और 10 मिलाकर हमारे 50 नंबर का पूरा हमारा पेपर बन जाता है। अब आइए सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। जो सिलेबस है आपका बच्चों, सिलेबस में भी वही आपकी तीनों पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक अंतरा है, तो उसमें जो काव्य खंड है उसमें से भी 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं। तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम और पद, और इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी जी की 12 मासा और विद्यापति के पद। और गद्य खंड में से असगर वजाहत जी की जो लघु कथाएं हैं, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। निर्मल वर्मा जी की जहां कोई वापसी नहीं, और ममता कालिया जी की दूसरा देवदास। तो इस तरीके से काव्य खंड और गद्य खंड दोनों में ही 3-3 चैप्टर आपके आ रहे हैं। उसके बाद अंतराल पुस्तक में से भी 2 चैप्टर हमारे आ रहे हैं। पहला है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का बिस्कोहर की माटी, और दूसरा है प्रभाष जोशी जी का अपना मालवा उजाड़ू खाऊ सभ्यता। और अभिव्यक्ति और माध्यम में से कैसे लिखे कहानी, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन आपका आएगा, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन आएगा, औपचारिक पत्र लेखन और नाटक लिखने का व्याकरण। तो इस प्रकार ये आपका पूरा सेकंड टर्म का सिलेबस है बच्चों। उम्मीद है आपको आपका सिलेबस कितने नंबर का आएगा, कौन सी पुस्तक से कितने नंबर के प्रश्नों को कवर किया गया है, वो सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जब आप इसको अच्छे से आज समझ गए हैं, तो आप अपनी परीक्षा में भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन अपने अंदर नहीं रखेंगे। अब इसके बाद मिलते हैं बच्चों आपके काव्य खंड के तुलसीदास के नए चैप्टर में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।